अस्सलाम वालेकुम। ए हमारे वतन जान से प्यारे वतन, ए हमारे वतन जान से प्यारे वतन, वक्फ तेरे लिए अपने घर बार हैं, हम जो बांधे कफन सर से तैयार हैं, हक में दुश्मन के हैदर की तलवार हैं, जुल्म का सर कुचलने को तैयार हैं। ए हमारे वतन जान से प्यारे वतन, ए हमारे वतन जान से प्यारे वतन। ये आवाज़ किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि हर मुहिब वतन की है जो अपने वतन से मोहब्बत करता है और उसकी खातिर अपने तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए तैयार है। और यही आवाज़ ड्रामा शहीद में मिर्ज़ा अदीब की भी है। इस ड्रामे में मुसन्निफ़ ने इसी बुनियाद को अपना ख्याल बनाया और वतन और मुहिब वतन के हवाले से उन नौजवानों के बारे में बयान किया जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और अपने घर वालों की खुशियों को अपने वतन पर कुर्बान कर देते हैं। मिर्ज़ा अदीब का तहरीर करदा ये इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प ड्रामा जो वतन परस्ती के जज्बे का अक्कास है। इस ड्रामे को समझने के लिए सबसे पहले इस ड्रामे के किरदार की पहचान होना ज़रूरी है। ड्रामे के किरदार: रज़िया 11-12 साल की लड़की, माँ, बाप, शादा और एक साया। ड्रामे का ताना बाना बुना गया है 1965 के बाद के हालात से, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक तारीख़ी जंग होती है जिसमें कई मुहिब वतन पाकिस्तानी अपने जान का नजराना पेश कर देते हैं और कई इसके लिए बेकरार रहते हैं कि कब वतन की पुकार आए और उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दें। इन्हीं में से एक मुहिब वतन सिपाही जावेद भी है जो इस ड्रामे का एक अहम किरदार है। अब आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 74 खोलिए और तवज्जो से सुनिए। मंजर: कमरे को देखकर ये तासुर होता है कि 1965 के भारतीय बमबारी के बाद मकान काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है। अब घर वाले भी इसकी आराइश की तरफ तवज्जो नहीं। कमरे में मुख्तसर सा सामान है, वो भी बेतरतीब। एक मेज़ पर 2 गुलदान हैं जो फूलों से खाली, चाय की चंद प्यालियाँ रखी हैं और दीवार पर जावेद की 1 फीट से कम चौड़ी तस्वीर के रंगीन फ्रेम पर एक सुनहरा हार पड़ा है। रज़िया मेज़ के पास एक कुर्सी पर इस अंदाज से बैठी है कि उसका मुंह मेज़ पर झुका हुआ है और वो अपने सर को मेज़ पर रखकर मुसलसल कांप रही है। मालूम होता है कि सिसकियों से भरी हुई है। सहन में माँ दाखिल होती है और उसकी आंखें भी नम हैं। वो बेटी पर आंखें जमाए आगे बढ़ती है, उसके पास आकर झुक जाती है और आहिस्ते से उसके सर पर हाथ रख देती है। रज़िया की कपकपाहट और बढ़ जाती है। माँ, रज़िया ना बेटी ना रो। रज़िया: अम्मी। माँ उठ बैठती है। मेरी रानी उठो उठो। रज़िया उठने लगती है और बदस्तूर सिसकियाँ से भरी हुई होती है, आंखें सूज रही होती है। उठकर नज़रें झुकाकर खड़ी हो जाती है। माँ शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरती है और रज़िया लम्हे भर के लिए उसे देखती है और फिर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढाँप कर रोने लग जाती है। इसी अवस्था में रज़िया का बाप जो सहन में से अंदर दाखिल होता है, अधेड़ उम्र का आदमी, ऐनक लगाए, हाथ में छड़ी, कुर्ता पजामा और वास्केट में मलबूस, चेहरा अफसरदा और बेकाबू हुए आके दाखिल होता है और माँ से कहता है, फ़ातिमा। फ़ातिमा उसकी तरफ देखती है और वो कहता है कि रज़िया कहाँ है। माँ: मैं अंदर आई तो मेज़ पर सर रखे रो रही है। बाप: बच्ची है ना, सब्र आते आते आएगा। माँ: आज के दिन तो ज़ख्म ताज़ा हो गए हम सब के। बाप तस्वीर की तरफ देखकर: ये हार किसने डाला है। माँ: रज़िया ने भाई के गले में तो ना डाल सकी उसकी तस्वीर। ये कहकर माँ खामोश हो जाती है। बाप कहता है कि ये सादत दुनिया में बहुत खुशकिस्मत के हिस्से में आती है। शहादत को तुम क्या समझती हो? वतन की खातिर जान दे देना, ये शर्फ हर एक को कहाँ नसीब होता है। माँ तस्वीर उठाकर कहीं छुपा ना दूँ। बाप कहता है कि अब इसी डायलॉग के दरमियान रज़िया कमरे में दाखिल होती है तो बाप इशारा कर देता है। रज़िया आगे बढ़ती है और तस्वीर पर हार को तरतीब देकर उसे दुरुस्त करती है। माँ और बाप दोनों दम बखुद रह जाते हैं। बाप: तुमने परसों कहा था
میرے لیے ٹافیاں لے کر آنا، چلو میں جو تمہیں اچھی لگے اسے لے لو۔ رضیہ کچھ سوچ کر قدم اٹھاتی ہے اور باپ بیٹی دونوں دروازے سے نکل جاتے ہیں۔